हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर बार की तरह आज भी मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा मेटल के ऊपर रीडिंग। इस रीडिंग में मैं देखने की कोशिश करती हूँ मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मेटल अफेयर में हैं उनके पर्सन की एनर्जी सिचुएशंस क्या है, और आखिर में लेंगे कुछ एंजल गाइडेंस जो हो सकता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, जो भी मेरे व्यूअर्स एक्स्ट्रा मेटल अफेयर में है। ठीक है, और रीडिंग है टोटली टाइमलेस, सभी राशि वालों के लिए है और मेल फीमेल मेरिड अनमेरिड सभी लोगों के लिए है। मेरी सभी रीडिंग से जो है वो टाइमलेस होती है। तो चलिए प्रभु का नाम लेके रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मेटल अफेयर में है उनके पर्सन की एनर्जी सिचुएशंस क्या है। ठीक है, चलिए ले लेते हैं प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय हो शिव शक्ति की, जय मां कामाख्या। और जो भी लोग जिस भी जगह से इस रीडिंग को देख रहे हो, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, जिस भी ईष्ट को आप मानते हो, आपके ईष्ट को मेरी तरफ से प्रणाम। और चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। ठीक है, देखते हैं मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मेटल अफेयर में है उनके पर्सन की एनर्जी क्या है। एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मेटल अफेयर में है उनके पर्सन की एनर्जी सिचुएशंस क्या है, प्लीज गाइड करें। मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मेटल अफेयर में है उनके पर्सन की एनर्जी सिचुएशंस क्या है एंजल्स। 3 टाइम शफल करना है। ओके, तो पहले ही कार्ड में आपके पर्सन की एनर्जी में द हैंग्ड मैन का कार्ड है, राहु की एनर्जी। आपके पर्सन हैंग्ड हो चुके हैं। मे भी आपके पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट में है। बहुत समय से आप वेटिंग कर रहे हो कि आपके पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करें, लेकिन आपके पर्सन जो भी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम की वजह से हैंग्ड हो चुके हैं और ये आपके साथ कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये फंस चुके हैं। कुछ लोगों के पर्सन को ब्लैक मैजिक करके एक ही जगह में कंट्रोल करके रख दिया गया है। मतलब सडनली ही आपके पर्सन ने आपके साथ बात करना बंद कर दिया, डिस्कनेक्ट हो गए। आपने जानने की बहुत कोशिश किया लेकिन इन्होंने आपको कुछ बताया नहीं। एक्चुअली में बात ये है कि इनको खुद पता नहीं क्यों इन्होंने आपसे दूरियां क्रिएट किया, क्योंकि इनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुई है और ये आपसे डिस्कनेक्ट हुए हैं। और कुछ लोगों के पर्सन प्रॉब्लम में हैंग हो चुके हैं जिसकी वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। और कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में आज के दिन हैंग्ड वाली एनर्जी नजर आ रही है। मतलब किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से ये खुद को आज के दिन हैंग्ड फील कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड में बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड है। 7 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, केतु की एनर्जी है। तो ब्लैक मैजिक की जो मैंने कहा ये बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो गई है, क्योंकि केतु बहुत बड़े पॉलिटिशियन है। अगर किसी भी जातक की बर्थ चार्ट में केतु बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव दे रहा है, बिल्कुल सही जगह में है, तो ये बहुत अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, बहुत अच्छे। और ब्लैक मैजिक करना ये एक तरीके से पॉलिटिक्स ही है। मतलब छुप के राजतंत्र भी कह सकते हो, है ना। छुप के मतलब किसी के चीजों को अपना बना लेना, छुप के किसी को भी अपने कंट्रोल में ले लेना, ये पॉलिटिक्स ही तो है। तो यहाँ पे केतु भी आए हैं और राहु भी आए हैं। केतु सर है और केतु धर है, राहु सर है। इंसान तो एक ही है। तो कुछ ट्विन फ्लेम्स भी यहाँ पे ब्लैक मैजिक की वजह से अलग हुए हैं। और कुछ ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी यहाँ पे ऐसी है कि मे भी आपको पता नहीं है आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। मे भी आपने कभी किसी से रीडिंग नहीं लिया या फिर गाइडेंस नहीं लिया, जिसके वजह से आप लोगों की जर्नी स्टक हो चुकी है। आप भी अनसेटिस्फाइड हो अपने जीवन में, वो भी अनसेटिस्फाइड है, क्योंकि ना ही आपने गाइडेंस लिया है, ना ही आपने हीलिंग लिया है, ना ही आप कुछ कर रहे हो इनर वर्क, कुछ नहीं कर रहे हो, किसी से भी गाइडेंस नहीं लिया। तो आप लोगों की जर्नी जो है वो इसी जगह में स्टक हो चुकी है। और इस जन्म में अगर ऐसे ही रहना है तो ऐसे ही रहोगे, अगले जन्म में वापस से यही से शुरू करोगे। कुछ भी नहीं कर रहे हो, दोनों ही अपने अपने जीवन में परेशान हो। चलो, क्योंकि केतु राहु एक ही इंसान है और ट्विन फ्लेम्स की भी एनर्जी ऐसी होती है, एक ही सोल को डिवाइड करके 2 बॉडी में दिया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एनर्जी में यहाँ पे किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन को आज के दिन मनी से रिलेटेड बहुत अच्छा प्रॉफिट है। और तीनों कार्डों की एनर्जी में यहाँ पे अगर बताओ तो आपके पर्सन अपने शादीशुदा जिंदगी में बहुत ही ज्यादा अनसेटिस्फाइड है, अपने जीवन में बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड है।
आपके पर्सन अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी दो दो जगह में है। इंडिपेंडेंट डिसीजन या तो अपनी रिलेशनशिप के लिए लेना चाहते हैं, या फिर बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस होने की वजह से पुराने बिजनेस को क्लोज करके नया बिजनेस करना चाहते हैं। पहले वाला बिजनेस हो सकता है पार्टनरशिप में किया था, या फिर घर वालों की मर्जी से किया था, जहाँ पे इनको बहुत बड़ी तरीके की लॉस फेस करना पड़ा। अब वो इंडिपेंडेंट अपने दिमाग से कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जहाँ पे इनको लगता है कि प्रॉफिट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पे नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, तो आ ही गई वो एनर्जी। अगर आप अपने एक्स्ट्रा मैरिटल पर्सन से शादी के कमिटमेंट चाहते हो, तो देखो यहाँ पे आपके पर्सन शादी के कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, आपके लिए इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना चाहते हैं, आपसे दूर होके किसी और के साथ अपने ही बेडरूम में ये बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड है। अपने ही बेडरूम में, अपने ही बेड में, अपने ही पति या फिर पत्नी के साथ है, ये बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड, लेकिन फिर भी ये हैंग्ड है। हैंग्ड क्यों है? कुछ लोग तो रास्ता नहीं मिल रहा है, क्या करें, और कुछ लोग तो ट्विन फ्लेम है, गाइडेंस इनको मिला ही नहीं, इनको करना क्या है इनको पता ही नहीं, और कुछ लोगों को तो ब्लैक मैजिक है। जिनके भी पर्सन के जीवन में ब्लैक मैजिक की वजह से ऐसा सिचुएशन है, इनका सोल इनको क्रेव करवाती है, इनका सोल इनको अप्रोच करती है कि तुमको उधर जाना है, उनको उधर जाना है। कभी कभी वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के बारे में सोच लेते हैं, लेकिन वापस से ये भूल जाते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, और वापस से उसी एनर्जी में स्टक हो जाते हैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक इनके ऊपर करा ही गया है ऐसे कि ये चाहे भी तो आपके तरफ ना आए, ये चाहे भी तो आपके साथ बात ना करे, ये चाहे भी तो उनके तरफ जाने की या फिर आपके तरफ इनका आने की जो रास्ता है उसको लॉक कर दिया गया। बॉटम में क्या है? बॉटम में है 9 ऑफ कप का कार्ड, ओवरऑल एनर्जी में है द लवर का कार्ड। तो यूनियन, इंटीमेट सिचुएशन, कलेक्टिवली सभी के पर्सन चाहते हैं, क्योंकि एक कलेक्टिव एनर्जी है। कलेक्टिवली सभी के पर्सन की विशेष है कि आपके साथ समय बिताना है, आपके साथ इस रिलेशनशिप को बैलेंस रखना है, आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, आपके प्रति फिजिकली अट्रैक्टेड है, इमोशनली अट्रैक्टेड है, लेकिन फिर भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स यहाँ पे नजर आ रही है। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के अंदर 20% लोगों के लिए यहाँ पे खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप की एनर्जी है। आपके पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं, और जिस तरीके से समय आप बिताना चाहते हो उसी तरीके से समय आप लोग बिताने वाले हो बहुत जल्द। विशेष यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है। ओके, मुलाकात अगर बहुत समय से काम की वजह से नहीं हो रहा था तो यहाँ पे मुलाकात होगी। क्यों आई है एंजल्स द हैंग्ड मैन का कार्ड? थैंक यू। ओके, हैंगमैन के लिए बॉटम में क्या है? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। वापस से यहाँ पे राहु का कार्ड आई है। स्टक कर दिया गया है इनको, चारों तरफ से बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा अपसेट है। ये सिचुएशन को बैलेंस तो करना चाहते हैं लेकिन बिल्कुल बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, सिचुएशन बिल्कुल इम्बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो भी जस्टिस का कार्ड है, जो भी कार्मिक है, उस कार्मिक पार्टनर की क्या द्वारा जो भी इन्होंने किया, ब्लैक मैजिक किया, प्रेशर किया, जो भी किया, उस सिचुएशन में ये हैंग्ड है। ठीक है, इस कार्मिक पार्टनर ने अपने जीवन में सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए आपके पर्सन को हैंग कर दिया। अपने जीवन की खुशियों के लिए इन्होंने आपके पर्सन को ब्लैक मैजिक कर दिया। मतलब कितनी ज्यादा सेल्फिश है ये थर्ड पार्टी। अगर कोई इंसान अपने मन से प्यार नहीं कर रहा है तो इस तरीके से कब तक, कैसे, क्या कर सकते? क्या फायदा इस तरीके की ब्लैक मैजिक करके? क्या फायदा इस तरीके से किसी को कंट्रोल करके? क्यों आई है 7 ऑफ कॉइंस की एनर्जी? थैंक यू एंजल। 7 ऑफ कॉइंस की एनर्जी क्यों है? किसको आना है? 7 ऑफ कॉइंस के लिए बॉटम में क्या है? द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, कर्मा, कार्मिक सिचुएशन और एस ऑफ वांड्स। देखो, एक तो पहले ही यहाँ पे ये अपने कार्मिक पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड है और अपने जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं।
इसके अलावा जो भी लोग अपने पास्ट लाइफ के कनेक्शन के साथ डील कर रहे हो, अपने ट्विन के साथ डील कर रहे हो, आप लोगों की जो जर्नी है वहाँ पे स्टक सिचुएशन है, यहाँ पे नई शुरुआत नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आप लोग कंप्लीट नहीं हो अभी तक। 10 ऑफ कप की एनर्जी है। आप लोग उस जगह को प्रायोरिटी दे रहे हो जिस जगह में प्रायोरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। ना ही आप इनर वर्क कर रहे हो, ना ही मेडिटेशन कर रहे हो, ना ही अपने लिए हीलिंग लिया है, ना ही अपने पर्सन के लिए लिया है, ना ही आपको पता है आपको अभी इस सिचुएशन में क्या करना है। आप भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो, वो भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है। फिर आप लोगों ने सोच लिया कि चलो अपनी अपनी किस्मत, मैं अपने घर में अपने बच्चों को देख रही हूँ तो वो अपने घर में अपना फैमिली देख रहे हैं, चलो यही शायद है हमारी किस्मत में। नो, जो भी ट्विन फ्लेम्स इस जीवन में धरती में आते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए आते हैं, या तो अपने अंदर सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए आते हैं, या फिर दुनिया में कुछ ना कुछ करने के लिए आते हैं, किसी की मदद के लिए आते हैं, हीलर बनने के लिए आते हैं, हीलिंग करने के लिए आते हैं। कुछ ना कुछ तो काम है आप लोगों के जीवन में, लेकिन आप लोग नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टक वाली एनर्जी दोनों की जीवन में है, दोनों की ही जीवन में है। अब आप लोग अपनी डेस्टिनी की तरफ जा ही नहीं रहे हो, जिसकी वजह से रैंडमली आपके घर में आपके हस्बैंड और वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट रहती है। एनर्जी कभी भी चेंज होती है, कभी खुशी कभी गम वाला सिचुएशन, सेम सिचुएशन उनके जीवन में भी चल रही है, मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। ओके, क्यों आई है नाइट ऑफ कप की एनर्जी? एंजल्स आ रहे हैं मिलने के लिए आपके पर्सन आपके तरफ बहुत जल्द, या फिर कुछ लोगों की मुलाकात यहाँ पे हो भी चुकी है। चैरियट का कार्ड है और द फूल का कार्ड है। देखो आपकी लव लाइफ में नई शुरुआत, द चैरियट विद द फूल का कार्ड। तो बहुत सारे लोगों के बीच यूनियन यहाँ पे होने वाली है, बहुत सारे लोगों के बीच यूनियन हो भी चुका है। जिन लोगों की 2 दिनों के अंदर मुलाकात हुई है या फिर 2 दिनों के अंदर मुलाकात करने की प्लानिंग है, कमेंट पे ज़रूर लिखना, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ 20% लोगों की मुलाकात यहाँ पे हो चुकी है और 20% लोगों की मुलाकात होने वाली है। कुछ लोगों की मुलाकात ऐसे भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हुई थी और आपने सोचा था कि ये सामने से आपके साथ मुलाकात करे, इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत हो। ऐसी भी एनर्जी कुछ लोगों की ज़िंदगी में है यहाँ पे, मतलब जो आपने होप किया था वो होप आपकी कंप्लीट हो रही है। ठीक है, चलो अब लेते हैं एंजल से कुछ गाइडेंस जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एंजल्स मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगी? जिस भी सिचुएशन में है, मेरे जो भी व्यूअर्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूअर्स को प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। आप लोगों की तरफ से काट दीजिए। एंड दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ओके, बॉटम में है यू आर रेडी। बहुत सारे लोग बिल्कुल रेडी है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। अगर आपने इस रीडिंग को देखते देखते कुछ भी सोचा था तो एंजल्स के तरफ से यस का कार्ड आई है, मतलब जो भी आपने सोचा है यस सही है। और कुछ लोगों के लिए बोला है कि डोंट स्टॉप। तो मैं पहले से ही बोल रही हूँ कि कुछ ट्विन्स यहाँ पे स्टॉप वाली एनर्जी में हो, स्टक हो चुके हो, तो आपको डोंट स्टॉप वाली एनर्जी में आना है। आपको रुके नहीं रहना है, अपने आप को रेडी करना है। अगर आप इस जर्नी में जीना चाहते हो, अपनी जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने पर्सन को अपने जीवन में लाना चाहते हो, तो आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, सेल्फ लव की ज़रूरत है। आपको जानने की ज़रूरत है कि आपकी जर्नी है क्या। आप ट्विंस हो, सोलमेट्स हो, कार्मिक हो, क्यों आपके जीवन में इनकी एंट्री हुई है इस समय में, क्या हुआ था आपके पास्ट लाइफ में जिसकी वजह से आज इस जीवन में आपको ये सब देखना पड़ रहा है। क्यों इस इंसान के प्रति आपकी इतनी अट्रैक्शन है, क्या है इस रिलेशनशिप का राज, आपको जानने की ज़रूरत है और उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर कुछ लोगों के मन में ऐसा आता है कि ये सब ढकोसले है, ये सब ऐसा है वैसा है, तो अपने काम के लिए बोलती है, तो इट्स अप टू यू। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, चाहो तो आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ सकते हो, अपनी एनर्जी को भी बैलेंस कर सकते हो। अपनी एनर्जी में भी अपनी जो भी आपकी सोल पर्पस है, हीलर, गाइडेंस देने वाली, टेरो रीडर, जो भी आपके लिए डिवाइन ने सोचा होगा उसके तरफ आगे बढ़ सकते हो, या फिर जैसे जीवन है वैसे जीवन को बिता सकते हो।
ठीक है। तो ये है मेरे व्यूअर्स के लिए रीडिंग, जो भी मेरे व्यूअर्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। ठीक है, रीडिंग अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।